श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शिव जो कर्पूर के समान सफ़ेद हैं, करुणा के अवतार हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे जो हमारे हृदय रूपी अरविंद में विराजमान है, ऐसे भवानी और शिव जी को प्रणाम। सावन की आप सभी मित्रों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। श्रावण को शिवत्व के अनुरूप वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है तथा सप्ताह के दिन सोमवार को शिव जी की विशेष उपासना की जाती है। इस प्रकार श्रावण मास के सोमवार की बड़ी महत्वता है। श्रावण को साधारण बोलचाल में सावन कहा जाता है, अतः सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन माने जाते हैं। सावन के सोमवार को ऐसा भी परिभाषित किया जा सकता है कि हिंदू कैलेंडर के महीने श्रावण के दौरान आने वाले साप्ताहिक दिन सोमवार के त्यौहार हैं। और विशेष बात यह है कि इस बार 2023 में श्रावण जो है वो 2 माह तक रहेगा। भगवान शिव को समर्पित श्रावण का महीना करीबन 19 साल बाद 2023 में 2 महीने का होने जा रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है मल मास या अधिमास। जुलाई 2023 से शुरू हो गया है आज ही से, और 31 अगस्त 2023 को ये समाप्त होगा। तो श्रावण का प्रारंभ 4 जुलाई से है। सावन की जो शिवरात्रि होगी वो 15 जुलाई को रहेगी। अधिमास के कारण जो अधिमास है वो 18 जुलाई से शुरू होकर 18 अगस्त तक है। उसके बाद सावन जो है 31 अगस्त को समाप्त होगा। आइए हम सावन मास की प्रमुख तिथियां आपको बता दें। अधिमास होने के कारण सावन का महीना इस बार 58 दिनों तक चलेगा। सावन के महीने की शुरुआत के साथ कई व्रत त्यौहार भी आरंभ हो जाते हैं। अब इस दौरान जो त्यौहार मनाए जाएंगे उसमें 6 जुलाई को संकष्ट चतुर्थी, 13 जुलाई को कामिका एकादशी, 15 जुलाई को मासिक शिवरात्रि और 17 जुलाई को श्रावण मास की अमावस्या है। 19 अगस्त को हरियाली तीज और 31 अगस्त को नागपंचमी पड़ रही है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और सावन के अगर हम सोमवार व्रत की जो पहला जो सोमवार पड़ता है वो सोमवार विशेष 10 जुलाई को पड़ रहा है, और जो दूसरा सोमवार है वो 17 जुलाई को पड़ेगा। इसी प्रकार तीसरा जुलाई 24 जुलाई को तीसरा सोमवार, 31 जुलाई को चौथा सोमवार, 7 अगस्त को 5वां सोमवार, 14 अगस्त को छठा और 31 अगस्त को 7वां, 28 अगस्त को 8वां सोमवार पड़ने वाला है। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा एक हैं, परंतु उनके अनेक रूप हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है, यदा से सदा ही लोगों का कल्याण करने वाले हैं। उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो थोड़ी सी उपासना में अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, विभिन्न रूपों में संचार का संचालन करते हैं। कहा जाता है कि एक और जहाँ ब्रह्मा रूप में भगवान स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में संसार का संहार कर देते हैं। भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग पर उनका पूजन करते हैं। और सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है, क्योंकि यह माह शिव जी को बेहद अति प्रिय है। इसी कारण भगवान शिव का इस महीने रुद्राभिषेक से अभिषेक करने पर, सावन के सोमवार को, प्रदोष को, सावन की शिवरात्रि को उपवास करने पर शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि सावन के महीने में माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण से सावन को हर दिन शिव पूजा, जलाभिषेक, सावन सोमवार व्रत रखने का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाओं के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा करने से किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती तो वो व्रत करे तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। और कहा गया कि अगर आप 11 साल तक लगातार इस दौरान पार्थिव पूजन कर लेते हैं तो 100% आपके घर में संतान आएगी। निसंतान लोगों को ये विशेष उपचार बताया जाता है। अविवाहित युवतियां जो हैं उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है, इसीलिए सोमवार का व्रत किया जाता है। और लोग जो है इस व्रत को 16 सोमवार तक करने का संकल्प करते हैं।
आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से हम जानें कि सोमवार पर किस प्रकार शिव जी की पूजा करें, किस मंत्र विशेष से शिव जी की पूजा करें जिससे वो पूजा सिद्ध हो जाए और हमें सारे फल प्राप्त हो जाएं। प्रत्येक सोमवार को आइए जानें कैसे करें व्रत। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, फल फूल आदि से पूजा करें और उपवास करें। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा दूध चढ़ाकर उनका अभिषेक करें। शाम को मीठे भोजन का भोजन करें। अगले दिन भगवान की शिव की पूजा के पश्चात यथाशक्ति दान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पारायण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उसका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव और नियम से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100% मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इन व्रतों में सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पूजा करते समय सफ़ेद वस्त्र अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं अति प्रिय हैं। अब दान किस प्रकार की वस्तुओं का करें? दान करने वाली चीज़ों में बर्फ़ी, सफ़ेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, खीर, घी और सफ़ेद पुष्पों का दान करना चाहिए। और सायंकाल में इस दान को करने से आपकी मनोकामनाएं 100% पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या खाएं। आपको भी हम बताएंगे मंत्र और कैसे पूजा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या खाएं, क्योंकि भोजन के बिना तो कुछ संभव नहीं है ना। अगर आप दिन भर व्रत करते हैं तो शाम को भोजन अति आवश्यक है। तो खाने के लिए खीर, पूरी, चावल का प्रयोग करना चाहिए। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। और अब बात है कि जब पूजा करें तो किस मंत्र का जाप करें, किस मंत्र के जपने से आपको इस व्रत का फल मिलेगा। तो उसमें विशेष कहा कि ओम नमः शिवाय। शिव जी का अति सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस मंत्र के साथ साथ पहले 108 बार गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें, क्योंकि इस मंत्र के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि गणेश जी सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हैं और जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करते तो भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि भगवान ने स्वयं यह वरदान गणेश जी को दिया था, माता पार्वती को दिया था कि पहले गणेश जी की पूजा होगी। उनको प्रथम पूजनीय बनाया गया था। तो पहले अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो पहले ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का अवश्य जाप करें। उसके पश्चात शिव जी पर ओम नमः शिवाय कहकर 108 लोटा जल चढ़ाएं या दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। और उसके बाद जब ये मंत्र पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर ओम श्रांग श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से आपका पहले ओम गंग गणपते नमः, फिर ओम नमः शिवाय और उसके बाद चंद्रमा के इस मंत्र को करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, परिवार में खुशहाली आती है और आपने जिस कामना से यह व्रत किया है वो व्रत अवश्य पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और इस श्रावण के महीने में आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त हो। इसी कामना के साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो मंत्र साधना को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। हार्दिक धन्यवाद।